Assalamu alaikum. Welcome to Simple English. Today's our topic is the how to write an essay. और ये जो ऐसे वाला क्वेश्चन है ये 10th क्लास में और सेकेंड ईयर की एग्जाम में दिया जाता है अकॉर्डिंग टू फेडरल बोर्ड एंड पंजाब बोर्ड। तो आज मैं एक पॉइंट्स बना कर आया हूँ कि वो स्टूडेंट्स जब वो एग्जाम में बैठे होते हैं और कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है जिसको उन्होंने तैयार नहीं किया होता, तो उन्हें पता नहीं चलता कि इस टॉपिक में कौन सी इंफॉर्मेशन देनी होती है, किस जगह पे कौन सी इंफॉर्मेशन देनी होती है। इवन दे हैव फुली नॉलेज अबाउट दैट टॉपिक्स, लेकिन फिर भी वो इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। अगर वो दे इफ दे फॉलो दिस स्टेप दे कैन इजीली राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव essay. So let's talk about the how to write an essay. How to write an essay. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि फर्स्ट जो स्टेप है वो है डेफिनेशन, यानी अकॉर्डिंग टू द टॉपिक ऑफ गिवन टॉपिक वी हैव टू गिव द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या, एक प्रॉपर डेफिनेशन किसी चीज की क्या बनती है। लेट अस सपोज दैट कुछ टॉपिक ऐसे ऐसे होते हैं जैसे कंप्यूटर है और एटिकेट्स मैनरिज्म, ये है तो इनकी एक हम डेफिनेशन बना सकते हैं। या काइंडनेस है, ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशन बना सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जैसे माय लास्ट डे एट स्कूल या फिर स्पोर्ट्स एंड गेम, तो इनकी हम ऐसे नहीं डेफिनेशन नहीं कर सकते, कोई इनकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनका टॉपिक सेंटेंस बयान करेंगे। टॉपिक सेंटेंस मीन कि अकॉर्डिंग टू गिवन टॉपिक वी हैव टू one or two sentences. If the readers can read our statement, he can understand what the writer want to say. कि राइटर कहना क्या चाहता है, एक दो सेंटेंस ही पढ़ के से मालूम हो जाए, ठीक है। यानी फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, या तो फिर डेफिनेशन देनी है या फिर टॉपिक सेंटेंस देना है अकॉर्डिंग टू द गिवन टॉपिक। जो भी टॉपिक दिया हुआ है या तो उसकी डेफिनेशन देनी है या फिर उसका टॉपिक सेंटेंस बयान करना है। नेक्स्ट स्टेप है इंट्रोडक्शन। मीन इंट्रोडक्शन, जब आप डेफिनेशन देते हैं या टॉपिक सेंटेंस देते हैं तो फिर आपने इंट्रोडक्शन करवाना है। अगर स्पोर्ट्स एंड गेम की बात करें तो स्पोर्ट्स एंड गेम में इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं। अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में आप इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं। और इंट्रोडक्शन में ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनको आपने फॉलो करना है। फर्स्ट पॉइंट जो है आपने पास में बयान करना है कि पास में व्हाट वाज द फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर इन द पास में हाउ द कंप्यूटर इन्वेंटेड, ठीक है। तो कैसे इन्वेंट हुआ कंप्यूटर, उसकी आपने बात करनी है। यानी अगर कंप्यूटर वाले स्टूडेंट हो तो उन्हें तो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन उनके पास है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ये जितनी भी जनरेशन है कंप्यूटर की उनकी थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन भी देंगे 2 और 3 सेंटेंसेस, तो उनका बहुत बड़ा एक इंट्रोडक्शन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने प्रेजेंट देनी है कि एट द प्रेजेंट व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर एंड इन सच फील्ड द कंप्यूटर इज बीइंग यूज्ड। तो वहां पे आपने इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो वो एक मतलब आपने पास में, उसके बाद प्रेजेंट में कि प्रेजेंट फॉर्म में हमारा कंप्यूटर क्या काम कर रहा है। और उसके बाद आपने फ्यूचर में बताना होता है कि फ्यूचर में इसमें कौन सी जो चेंजिंग है, यूजफुल चेंजिंग कैन टेक प्लेस इन द फ्यूचर, वी मेक अ पॉसिबिलिटी एट प्रेजेंट, कि इसमें कौन सी चेंजिंग आ सकती है। उन चेंजिंग को आप 2 और 3 आप बयान कर दें, ठीक है। मतलब पास में बयान करने के बाद प्रेजेंट में, प्रेजेंट के बाद फ्यूचर में, तो आपके पास एक लॉन्ग एंड फुल डिटेल जो है इंट्रोडक्शन बन जाएगा एंड इट वुड बी एन अट्रैक्टिव एंड प्लेजेंट एक्सप्रेशन। ओके, नेक्स्ट है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस आर मेरिट्स, ठीक है। यानी कोई भी टॉपिक्स है, कोई भी चीज है, जैसे कंप्यूटर है या इंटरनेट है, तो इनके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। तो जितने भी इसके एडवांटेजेस बनते हैं उनको आप पॉइंट्स ना बनाएं बल्कि पैराग्राफ की फॉर्म में लिखें, ठीक है। और उनको जितने मतलब आप, यानी ये स्टेप फॉलो करने का मकसद ये है कि आप डेफिनेशन दें, इंट्रोडक्शन दें। इंट्रोडक्शन में इन 3 जो पॉइंट्स हैं इनको फॉलो करें। उसके बाद आप एडवांटेजेस दें। तो एडवांटेजेस जो है आप एक आपके माइंड में डिसएडवांटेजेस नहीं आने चाहिए। जब आप एडवांटेजेस बयान कर रहे हैं तो आप एडवांटेजेस बयान करें, कोई और बात ना करें, ठीक है। वो आपकी जितने भी आपके माइंड में आते हैं उनकी कोई सीक्वेंस नहीं कि पहले इस बात को बयान करना फिर इस बात को, नहीं। आप जो आपके माइंड में एडवांटेजेस आता है उसे आप बयान करते जाएं, ठीक है। उसके बाद है डिसएडवांटेजेस।
अब जैसे आप डिसएडवांटेजेस बयान करते हैं तो फिर आप सिर्फ डिसएडवांटेजेस बयान करें, ठीक है, उसके एडवांटेजेस की तरफ बिल्कुल ना जाएं। और ये कोई दूसरी इररेलेवेंट जो इंफॉर्मेशन है, इररेलेवेंट कोई भी बात है, कोई भी सेंटेंस है वो ना दे, बस उसके डिसएडवांटेजेस बयान करें। ओके, डिसएडवांटेजेस के बाद आपने कंक्लूड करना है। कंक्लूजन में ऐसा होता है कि कंक्लूजन में आपने कोई ऐसा सेंटेंस लेके आना होता है जिसमें आपने जो रीडर है उसको शो करना होता है कि यू आर गोइंग टू सम अप योर टॉपिक्स, यू वांट टू क्लोज, यू हैव गिवन द सफिशिएंट और यूजफुल इंफॉर्मेशन विच वाज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा और मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को भी ये कहता हूँ कि ये अगर आप तो लिख लेते हैं तो आई वुड लाइक टू से कि किसी हद तक यू जस्टिफाई योर टॉपिक्स। और ये सेंटेंस है कि वी कैन कंक्लूड द होल डिस्कशन, we can conclude the whole discussion by saying that computer is a useful machine if we use it for the betterment of man। मीन दैट कि इस तरह का कोई भी टॉपिक हो जैसे कि स्पोर्ट्स एंड गेम है तो हम कह सकते हैं कि वी कैन कंक्लूड द होल डिस्कशन बाय सेइंग दैट स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर as essential as oxygen for life। Such a sentences we can put so that our statement look and attractive and we can get maximum to maximum marks in exam, ठीक है। नेक्स्ट है सजेशन। यहाँ पे आपने सजेशन में यू विल हैव टू कीप दीज पॉइंट्स इनटू द माइंड कि यहाँ पे सजेशन पे आपको बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा, ठीक है। आपने वो तमाम चीजें देनी है डिसएडवांटेजेस के अपोजिट चीजें देनी है, ठीक है। यानी जो आपके डिसएडवांटेजेस हैं उनको आपने रिमूव करना है या रिमूव करने के लिए सजेशन देनी है, ठीक है। वो आपकी जो सजेशन होगी ना वो आपकी डिसएडवांटेजेस को रिमूव करेंगे। लेट सपोज दैट आप एट द एंड कह सकते हैं कि आई सजेस्ट these step to remove the disadvantages or demerits of the computers or whatever जो भी आप टॉपिक लिख रहे हैं, ठीक है। ये थे जितने भी पॉइंट्स हैं, यानी डेफिनेशन और टॉपिक सेंटेंस, इंट्रोडक्शन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कंक्लूजन और सजेशन। ये देने के बाद आपके पास एक कंप्रीहेंसिव एंड फुल डिटेल ऐसे लिखा जाता है जिसमें जो एग्जामिनर है वो जब पढ़ेगा तो डेफिनेटली देयर वुड बी अ प्लेजेंट एक्सप्रेशन एंड यू विल गेट मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। इसके साथ ही एक मैंने बात और बयान करनी है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनकी काजेज होती हैं और इफेक्ट्स होते हैं, यानी इनके बिल्कुल इसीलिए मैंने ये ब्रैकेट्स में ये लिखे हैं कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस उनके नहीं होते, काजेज होते हैं या फिर इफेक्ट्स होते हैं। जैसे कि अगर बात करें करप्शन की तो करप्शन की क्या होती है, करप्शन की या तो काजेज होती हैं, यानी करप्शन वो कौन सी वजूहात के जिनकी बुनियाद पे करप्शन जो है वो फैलती है, ठीक है। करप्शन किन वजूहात पर जन्म लेती है। और सेकंड है कि इसकी काजेज यानी सॉरी इफेक्ट्स। तो जब करप्शन होती है तो इसका जो लोगों पे असर क्या पड़ता है, ठीक है, एक कॉमन मैन पे या एक सोसाइटी पे उस करप्शन का असर क्या पड़ता है, उसको आपने बयान करना होता है। एंड इन दोनों को यानी काजेज को और इफेक्ट्स को बयान करने के बाद उसी तरह यहाँ आपने यानी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की जगह पे आपने काजेज और इफेक्ट्स बयान कर दिए। उसके बाद आपने कंक्लूजन करना है, कंक्लूजन के बाद आपने सजेशन देनी है और आपका जो एसे है वो मुकम्मल हो जाएगा। आई होप दैट कि मेरी जितनी भी वीडियोज हैं आपको एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में बड़ी हेल्पफुल साबित हो रही होंगी। अगर इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बी हैप्पी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।